हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको शॉर्ट फॉर्म बोलता है एचएस। और ये है ना हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड, जो हमारी एनिमल्स है उनके ब्रीदिंग से रिलेटेड ये क्या है, डिसीज़ है। ठीक है, हमने ये कौन सा डिसीज़ है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पास्चुरेला मल्टोसिडा पास्चुरेला मल्टोसिडा। ठीक है, और इसमें क्या है ना, हमने पहले कौन से देखे थे, वायरल डिसीज देखे थे। कौन से थे, दोन थे। एक था फुट एंड माउथ डिसीज और दूसरा था रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड था, डाइजेशन से रिलेटेड था। उसके बाद हमने बैक्टीरियल डिसीज देखा था। उसमें हमने एंथ्रैक्स और स्प्लेनिक फीवर देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा क्या खतरनाक वाला डिसीज था। उसमें विद इन मिनट क्या हो जाती थी, एक्सट्रीम लेवल पे डेथ हो जाती। रिंडरपेस्ट में क्या होता है, रिंडरपेस्ट में 10 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। जब से सिम्टम्स पता चले हैं, वहाँ से 10 दिन में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था ये हुआ रिंडरपेस्ट, तो हुआ वायरल इन्फेक्शन का। बैक्टीरियल का हुआ हमारा सबसे पहला एंथ्रैक्स और स्प्लेनिक फीवर। उसके बाद हमने देखा था ब्लैक क्वार्टर जो हाइंड वाले साइड में होता है, पैर को होता है, क्योंकि गैसेस इकट्ठा होने की वजह से वो ब्लैक क्वार्टर होता है। उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पास्चुरेला मल्टीसिडा। उसमें क्या होता है ना, ये हम यहाँ पे पूरे सिम्टम्स है, तो इसमें पहले हम ये वाले देखेंगे, क्रोनिक फॉर्म मतलब जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स कौन से दिखते हैं, तो वो ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखता, बट 2 सिम्टम्स दिखते हैं। उसमें है इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स मतलब वाइट फीसेस जो जैसे कि वाटरी फीसेस जो होती है वो नॉस्ट्रिल से बहती है। और क्या है, लंग्स इन्फेक्शन। ये 2 ही क्या सिम्टम्स दिखते हैं। उसके बाद मीडियम वाले सब एक्यूट फॉर्म, मतलब मीडियम में मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा सीवियर क्या हो सकता है, तो स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, नेक एंड ड्यूलफ हो सकता है। जो काऊ रहती है, काऊ का ऐसा फेस है समझो, और ये वाला बॉडी, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे ऐसा पोर्शन रहता है ना, उसको बोलते हैं ड्यूलफ। तो थ्रोट नेक और ड्यूलैप को क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद ब्रिस्केट एक्सटेंडिंग होती है। ब्रिस्केट क्या हो जाती है, एक्सटेंडिंग हो जाती है। उसके बाद टंग क्या हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, टंग को भी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये हुए मीडियम वाले सिम्टम्स। उसके बाद कौन से पढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे क्या होता है, एक्यूट फॉर्म सेप्टिसेमिया। दिस इज हाई टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाई टेम्परेचर। रैपिड एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग करने के लिए उनको डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि वो हम जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है डिसीज, इसलिए लेबर ब्रीदिंग विथ स्ट्रीनस साउंड। लेबर ब्रीदिंग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग लेने के लिए तकलीफ होने की वजह से लेबर्ड वाला साउंड, पेनफुल साउंड एनिमल के मुंह से आता है वो। उसके बाद डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल में से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वाटरी फीसेस, डिहाइड्रेशन होता है और पोस्चरेशन एंड उसके बाद डेथ हो जाती है। ये सब चीज़ें, और ये वाला इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि उसमें सिर्फ क्रोनिक नॉर्मल वाले सिम्टम्स कौन थे, लंग्स इन्फेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल होता है। सेकेंड वाला जो है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। किसको, थ्रोट को स्वेलिंग आती है, नेक को स्वेलिंग आती है, ड्यूलैप को स्वेलिंग आती है। ब्रिस्केट और एक्सटेंडिंग होता है। जो जैसे कि जो बोलते हैं पीठ वाला पोर्शन होता है, उसमें शायद छाती वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पे ब्रिस्केट एक्सटेंडिंग होते हैं। टंग स्वेलिंग होती है। उसके बाद हमने कौन से देखे, एक्यूट ऑफ सेप्टिसेमिया में एक्सट्रीम वाले कौन से होते हैं वो देखे थे, कि जैसे कि हाई टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, रैपिड और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग विथ स्ट्रेनस साउंड, डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल, वाटरी फेसेस, डिहाइड्रेशन एंड पोस्चरेशन एंड डेथ। ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करना है। वैक्सीनेशन करना है, साल में 1 बार करना पड़ता है। बिफोर रेनी सीजन हमें क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन करना पड़ता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में आता है इंजेक्शन, जो सल्फाडाइमाडाइन का होता है। ठीक है, ये हमने देखा है हेमोरैजिक सेप्टिसेमिया, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड डिसीज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।